नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। श्रीमद्भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतीर्थितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथा ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं लोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहिता। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का 13वां अध्याय। इस अध्याय में श्री अण्णा रसखान नामक एक भक्त शिरोमणि का कथा सुनाते हैं। श्री सद्गुरुवाच म्लेच्छः किरातः यवनश्चण्डालः पुलकसोऽपि वा साधु संगममात्रेण लोकपूज्या भवन्ति ते। म्लेच्छ हो, यवन हो, कोई भी किसी भी नीच जात का हो, यदि परंतु सत्संग से वह लोकपूजित हो जाते। जातिं न पृच्छेद भक्तस्य केवलं वैष्णवस्मृतः। साधु की जाति न पूछो, ऐसा कबीर कहते हैं ना। ऋषि अण्णा कहते हैं वैष्णवों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वह वैष्णव है इतना ही का पर्याप्त है हमें। नीचोपि जन्मना मर्त्यो हरिभक्त्या विशुध्यति। कितने भी जन्म से नीच हो परंतु हरिभक्ति से वह शुद्ध हो जाता है। भजन्ति श्रद्धया विष्णुं चंडाला चापि पावराः मुख्यन्ति वेदशास्त्रज्ञा विप्रः पंडितमानिनः। चंडाल भी कृष्ण भक्ति कर कर उद्धार हो जाते हैं, परंतु वेदशास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े ब्राह्मण भी, अपने आप को पंडित मानने वाले ब्राह्मण भी मोहित हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं करते। अधीत्य वेदान् निखिलान् कृत्वा कर्माणि सर्वशः यस्य कृष्णे रतिर्नास्ति स शूद्रो ब्राह्मणोऽपि सन्। तो कहाँ कैसा वाक्य है, देखिए। श्री अण्णा कहते हैं सभी वेद शास्त्रों का अभ्यास किया होगा, वेद शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान कर्मानुष्ठान भी करता होगा, परंतु उसमें कृष्ण के प्रति भक्ति न हो तो वही शूद्र समान है। यह शूद्रो जन्मना नीचो विशुद्धः कृष्ण कीर्तनात् स एव ब्राह्मणः प्रोक्तः सद्यः तं प्रणमेत् द्विजः। यदि शूद्र हो जन्म से परंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति करता हो वही ब्राह्मण है, उसे ब्राह्मण भी उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको वंदन करना चाहिए। चंडालो वापि शूद्रो वा म्लेच्छो वा यवनोपि वा कुर्यात् तस्मै प्रणामञ्च हरिभक्ति परो यदि। यदि हरिभक्ति है उनमें तो कोई चंडाल हो या शूद्र हो, म्लेच्छ हो, यवन हो, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। अम्बरीशस्य पदयो दुर्वासाः शरणं गतः। अम्बरीश क्षत्रिय था, दुर्वासा ब्राह्मण थे, परंतु वे अम्बरीश के भक्ति को देखकर उसके चरणों में गिर पड़े। एष भागवतो धर्मो जातिस्तु न विचार्यते। इस प्रकार भागवत धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है, कोई जाति के बारे में पूछता भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। सदाचारेण संपन्ना ब्राह्मणान् श्रुतिपारगान् दूरतो वर्जयेत् भक्तः कृष्ण भक्ति पराङ्मुखान्। यदि सदाचार संपन्न हो, ब्राह्मण हो, श्रुति में वेद में पारंगत हो, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण से द्वेष करता हो, कृष्ण भक्ति से दूर हो, विमुख हो, तो उसे दूर चला जाना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो भी उसके साथ उसका संग नहीं करना चाहिए।
दुराचारेण संयुक्तान कृष्ण तत्परान आश्लिष्य भक्त चंडालान अभी पामरा। यदि चंडाल है, पामर है, कृष्ण भक्ति है, दुराचारी है, तो उसे आलिंगन करो। आलिंगन करके उस चरणों में गिर पड़ो। वर्णाश्रम कुलाचारो विहितो ही आत्मशुद्धये कुर्वन्ति डाम्बिका मर्त्याः परस्पर विदूषका। वर्णाश्रम धर्म किसके लिए क्यों कहा गया है? मन की शुद्धि के लिए तो कहा गया है। क्या वो दम्भ बताने के लिए मैं वर्णाश्रम के पालन करता हूँ, देखो मेरे जैसे कौन है? ऐसे कहने से मन शुद्ध कैसे होगा? वो अच्छा दुराचारी है, संध्या वंदन भी नहीं करता है। मैं देखो ठीक तरह से करता हूँ। यदि वह संध्या भी नहीं करता हो पर कृष्ण हरि कीर्तन करता हो, उसे दंडवत करो। तुम संध्या करते हो परंतु हरि कीर्तन नहीं करते, तुम ही चंडाल हो। वर्णाश्रम कुलाचारम कलिकल्मष पंखिलम अतिक्रम्य विशुद्धात्मा केवलम वैष्णवो भवे। वर्णाश्रम धर्म कुलाचार सब कलियुग में कलुषित हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए उसे सब छोड़ छाड़ कर विशुद्ध भक्ति करो कृष्ण की। यही कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता वर्णाश्रम कैसे हम त्यागे। करो भैया, वैष्णव कर हो सकता है तो ऐसा यथाशक्ति करो, परंतु कृष्ण भक्ति ही प्राण है हमारा। वर्णाश्रम धर्म प्राण नहीं है, कृष्ण धर्म प्राण है, कृष्ण भक्ति प्राण है। काचिदासीत् महाभागो रसखानिति श्रुतः यवनो धनिक श्रेष्ठः सर्वसद्गुण संयुतः। अब कथा में प्रवेश करते हैं श्री अण्णा। रसखान नामक एक महाभाग था, यवन था, मुसलमान था, वह धनिक था, सर्वसद्गुण संपन्न था, इसलिए तो कृष्ण भक्ति आ गई उसमें। स कदाचित् भाग्यवशात् अगमत मथुरापुरी तत्र अपश्यत सभा म्लेच्छो महाजन समन्विता। किसी धनिक को ढूंढते ढूंढते मथुरा आ गया। मथुरा में उसके घर में कहा गया कि वो सत्संग के लिए गए हैं। तो यह सोचा कि चलो उसको उस धनिक को हम उस सभा में ही सत्संग में मिलते हैं। और उसे ये तो बड़े रत्नों का व्यापारी थे रसखान, तो रत्नों का डब्बा लेकर वे वहाँ पर सत्संग में चले गए। धनिक को मिल लेंगे और वहीं पर व्यापार कर लेंगे। विक्रेतु काम, यहाँ पर शब्द है कदाचित भाग्यवशात, भाग्य से ही वह मथुरा आया। या आगरा भी जा सकता था व्यापार करने के लिए, परंतु वो मथुरा आया, ऐसा कृष्ण संकल्प है। विक्रेतु कामो रत्नानि यवनो हर्ष संयुक्तः क्षणम तत्रोपविश्यैव शुश्राव भगवत कथा। तो वो धनिक सत्संग में था, तो ये रसखान सोचे कि चलो थोड़ा देर बैठ कर इंतज़ार करते हैं उनका, सत्संग होते ही वो आएंगे। जहाँ बैठ जाता है तो वहाँ पर बैठ गए और कानों में तो सत्संग की प्रवचन का शब्द कानों में पड़ रहे थे। व्यासपीठस्थितो भक्तः प्रोवाच मधुरम तथा तदा प्रवृत्ते दशम स्कंदे कृष्ण रूप से वर्णनम। भागवत सप्ताह चल रहा था, तो प्रवचन करता दशम स्कंद में कृष्ण लीला कहने के लिए आरंभ किया उन्होंने। आकर्ण यवनः सद्यः कृष्ण सौंदर्य वर्णनम तम वैष्णवम अपृच्छत् च तदर्शन कुतूहलः। कृष्ण कथा सुना, कृष्ण की रूप का सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे प्रवचन करता। इन्हें रहा नहीं गया, रसखान से उठ खड़े हुए और उस प्रवचन करता वैष्णव से जाकर पूछ पड़े कि वो बालक को मैं कहाँ देखूँ, कहाँ देख पाऊँगा। रसखान उवाच पयाद्य वर्णितो बालः श्रवणानंदवर्धनः पुत्रास्ति वद मे शीघ्रम द्रष्टुमिच्छामि शिशु। आपने अभी एक बालक का वर्णन किया था, वह बच्चा कहाँ मुझे मिलेगा, कहाँ मैं देख पाऊँगा उसे। ब्राह्मण उवाच वृंदावने गोवर्धने गोकुले वास बालकः नित्यं क्रीडति गोवत्सा चारे उपबालकैः। वह बालक वृंदावन में गोवर्धन में गोकुल में है, रोज गाय चराता है गोप बालकों के साथ।
सखानुवाच अधुनैवाहमिच्छामि गन्तुं वृन्दावनं शुभं मार्गं वद महाभाग नमस्ते सुसहस्रशः। मैं अभी क्षण वृंदावन जाना चाहता हूँ। हे महाभाग, हे वैष्णव, हे ब्राह्मण, मुझे वृंदावन के मार्ग बता दो। ब्राह्मण उवाच भाग्यवानसि शुद्धात्मन सावधानतया शृणु तते यमुना तीरे वृंदारण्यम। ब्राह्मण ने कहा, तुम भाग्यवान हो, वृंदावन के लिए मार्ग पूछ रहे हो। वृंदावन तो यमुना के तट पर है। सखानुवाच एवमस्तु प्रगच्छामि नमस्ते ब्राह्मणोत्तम क्षिप्रं भवतु मे तस्य बालस्य मुखदर्शन। अच्छा, हे ब्राह्मणोत्तम, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं उस सुंदर बालक का मुख अवश्य देखूंगा। फिर सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा यवनः सोऽपि ततस्ते यमुनावनं विस्मृत्य रत्नपेटीं तां कृष्णदर्शनगुप्तका। उसी क्षण वो वृंदावन की निकल पड़े। देखिए, उनकी इच्छा तीव्र थी, सचमुच की इच्छा थी। ये कैसे पता चलता है? उनके साथ उन्होंने जो रत्न की पेटी लाई थी ना, बक्सा लाया था, उसे वहाँ ही छोड़ दिया, भूल गए सब कुछ। उन्मत्तवन महोत्साह धावन यमुनावने पृच्छ निखिलान भक्तान वीर बालक। वृंदावन चले गए। रास्ते में मिलते थे, सबसे पूछते थे, वो नील बाल कहाँ मिलेगा मुझे, नील बालक कहाँ मिलेगा। एवं ससंभ्रमं भक्त भक्तः प्रेमोन्मत्तो भ्रमन्वनि अन्ते गोवर्धनं प्रापयत श्रीनाथ मंदिर। ऐसे भटकते भटकते लोगों से पूछते पूछते गोवर्धन गिरिराज पर आ गए, श्रीनाथ जी के मंदिर के पास आ गए। त्रासिक नीलबालो महासौंदर्य विग्रह द्रष्टुमिच्छामि तं शीघ्रं मह्यं दर्शय माधव। लोग वहाँ भीतर जाते थे, मंदिर से बाहर आते थे, जाते थे, आते थे, तो आने वालों को गुस्सा आए, वहाँ यहाँ पर ही वो नील बालक इस मंदिर में ही, इस मकान में ही रहता है क्या? मैं देख सकूँगा उसे? एवं याच यवनः प्रसारित कराम्बुजः रम्य निखिलान साधून बाष्पाकुलविलोचन। दोनों हाथ पसारे हुए वैष्णवों के चरणों पर गिरकर पूछ रहा था, क्या मैं नील बालक का दर्शन कर सकता हूँ? विज्ञायं लेचमेन पुस्ते सर्वे वैष्णवास्तदा श्रीनाथस्यालयं गन्तुं न दुर्मार्गस्य अस्य च। तो लेच है ना, दिखने में तो मुसलमान ही दिखता है वो, तो इसलिए वो वैष्णव सब कैसे छोड़ेंगे उसे? तो उसे मंदिर पर के भीतर नहीं प्रवेश देते थे। विरह विरह व्याकुलात्मा स कृष्णकेश तत्परः वृक्षमूले अवसर नित्यम निद्रो वायुभोजन। रोज आता था, रोज पूछता था, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण, नील बालक कहाँ, नील बालक कहाँ। नाम पता नहीं उसे, पता होगा पता नहीं, नील बालक कहाँ, नील बालक भी कृष्ण का ही नाम है। उसे भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, सदा कृष्ण कीर्तन। विरह व्याकुलात्मा स कृष्ण के तत्परः अप्राप्य नीलबालस्य दर्शनं दुर्लभम विरहेण व्याकुलोऽयं यवनो मूर्छितो भवत्। तड़प तड़प कर मूर्छित हो गया वो सखा। नीलबाल का दर्शन तो हुआ नहीं। आकर्ण चेक्षितं तस्य विठलेशः कृपानिधिः द्रष्टुं तमाययो शीघ्रं महाभागवतं। यह समाचार विठलनाथ गोस्वामी के कान पर पड़ी, तो वे इस महाभागवत के दर्शन करने के लिए भाग दौड़ आए। तम दृष्ट्वा विठलेशश्च यवनो हर्षपूर्वकम् उत्थाय प्रार्थयामास गृहीत्वा तद्बलम्। विठलनाथ को देखकर यवन उठ गया, उनके चरणों पर पकड़कर पूछने लगा, सखानुवाच करुणां कुरु गोस्वामी यवनोऽहं तु पामरः इच्छामि तं बालं सौंदर्य रसवारिणम्। मुझ पर गोस्वामी जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं तो यवन हूँ, परंतु मैं उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। नाहम इच्छामि साम्राज्यम नाहम इच्छामि जीवितम इच्छामि हम केवलम तो कृष्ण मुख दर्शन। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो क्या हम जैसे लोगों को दर्शन मिलेगा? वह कहता है मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे जीना भी नहीं चाहिए, ना इच्छामि जीवितम,
एक ही इच्छा है श्री कृष्ण का मुख दर्शन करना। तद बिना निष्फलम जन्म नीलबालस्य दर्शनम क्षिप्रम दर्शय गोस्वामिन् गोस्वामिन् न मे शांति रिह प्रभु। जैसे भरत जी शांति नहीं, राम के दर्शन के बिना शांति नहीं, ऐसे चित्रकूट के और दौड़ आ रहे थे। उसी प्रकार ये रसकार कहते हैं मुझे भी शांति नहीं पल भर, हे गोस्वामी जी मुझे कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। गुरुवाच इत्युक्त्वा रसकानश्च रुरोध प्रेम विह्वलः सांत्वयामास तं भक्तं गोस्वामी विठ्ठलस्तदा। इस प्रकार रोने वाले, रुदन करने वाले उस रसकान का सांत्वना किया गोस्वामी जी ने। गोविंद कुंडे विमले स्थापयित्वा च तं तथा ब्रह्म संबंध संस्कार कृतवान् प्रेम। तो गोविंद कुंड में उसे स्नान कराया और फिर उसे ब्रह्म संबंध रूप वैष्णव दीक्षा उसे प्रदान किया। अथ तं वैष्णवश्रेष्ठं कृष्णदर्शनालसं श्रीनाथं दर्शयामास कृपया वल्लभात्मजः। तो वल्लभ के पुत्र जलनाथ गोस्वामी उस रसका नबी तो वैष्णव श्रेष्ठ हो गया, ब्रह्म संबंध प्राप्त हो गया श्रेष्ठ आचार्य से। उसे लेकर गोस्वामी जी भीतर चले गए। देवं जलधर श्यामं दिव्य पीताम्बरावृतं कर्णांत दीर्घनयनं नासालंबितमौक्तिकं कुंडलालंकृतश्रोत्रं कस्तूरितिलकोज्ज्वलम् अमूल्यरत्नाभरणम् अनन्तगुणसागरं दामोदरं दीर्घबाहुं मणिकिङ्किणीमण्डितं मंदस्मितमुखाम्बोजं गोवर्धनधरं प्रभुं। श्री अण्णा का दर्शन वर्णन कृष्ण का कितना सुंदर होता है हर बार। विलोक्य दर्शनानंद परिपूर्णित लोचनः उत्सारित करो भक्तः प्रेमोन्मत्तो नर्तस। कृष्ण का दर्शन करके दोनों हाथ को ऊपर उठाकर उन्मत्त होकर नाचने लगा। श्रीनाथ दर्शनात् सद्यः प्रेम तत्व विदाम्बरः बभूव रसकानश्च त्यक्त संसार वासनः। कृष्ण दर्शन मात्र से प्रेम रहस्य सब जानने लगे, उसका ज्ञान हो गया उन्हें कृष्ण कृपा से। और संसार के जो प्रति जो आसक्ति थी वह भी उसी क्षण छूट गई। उसके पहले ही छूट गई थी, अब तो और भी वासना सहित छूट गई, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। विचित्रार्थ पदै गीत ही गायन चिनाथम अच्युतम अनन्य भक्ति संयुक्त चार व्रजमंडले। अनेक प्रकार के विचित्र मधुर गीत गाय का रचना कर कर अनन्य भक्ति से रसखान शीना जी को रिझा रहे थे। रसखानस्य भक्तस्य चरितं कल्मषापहं प्राप्नुयात् कृष्णतृष्णां सह शृणुयात् अद्य पठेन्नरः। देखिए कितना सुंदर फलश्रुति है। रसखान भक्त रसखान चरित्र को जो पाप हरण है, तो जो श्रवण करता है उसे कृष्ण तृष्णा प्राप्त होगी। कितनी बड़ी फलश्रुति, कृष्ण में तृष्णा प्राप्त होगी। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।